सो गाइस, सबसे पहले हमें ये पार्टी वेयर गाउन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अस्तर है मतलब जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसके ऊपर हम सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से हमने डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है, फोल्डेड साइड जो है वो अपनी तरफ रखी है। जितनी भी लेंथ है उसका हम उतनी लेंथ हमने ली है और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा का मार्जिन नीचे की तरफ ले लिया है, मतलब जो भी हमारा फोल्डिंग रहेगा उसके लिए। यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारा शोल्डर ले लेंगे। तो सबसे पहले हमारा जितना भी शोल्डर है उसका हाफ हम यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ पर नीचे हम एक 7 इंच मतलब जितना भी आर्मोल है उसका हाफ हम यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से भी हम इस तरह से स्क्वायर बनाएंगे और यहाँ पे इस तरह से एक लाइन बना देंगे, मतलब जहाँ पे हमारा आर्मोल ड्रॉ होगा और वहाँ से ही हमारा चेस्ट का निशान लगेगा। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे की तरफ तो 14.5 या 13 इंच पर जहाँ पर हमारी कमर आएगी वहाँ पर एक लाइन, और जहाँ पर हमारा हिप आएगा तो वहाँ पर एक लाइन, तो 20 इंचेस यहाँ पर हमने एक डॉट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अभी इससे क्या होता है ना, मार्किंग जो है वो इजीली हो जाती है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से अंदर की तरफ 1 इंच लेकर, मतलब हमेशा जो फ्रंट का आर्मोल रहता है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ से रहता है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितना भी हमारा चेस्ट है उसका 1/4 ले लेंगे और उसमें लूजिंग 1 इंच ऐड कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। तो हमने किया यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्किंग। उसके बाद जितना हमारा वेस्ट है, वेस्ट में भी 1 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे और यहाँ पर मार्किंग करेंगे। जितना हमारा हिप है उसका 1/4 ले लेंगे और उसमें भी 1 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे इस तरह से। मार्जिन मतलब ये हमारा लूजिंग रहेगा जो कि हम यहाँ पर ऐड करेंगे इस तरह से। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर जो है वो फिटिंग की लाइन। ठीक है, उसके बाद जो हम एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करते हैं मतलब लूज टाइट करने के लिए, जिसको अपन माया भी बोलते हैं, तो वो हमें कंपलसरी 1.5 इंच लेना है हर एक जगह। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने हर एक जगह 1.5 इंच ले लिया और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस तरह से मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे वाली साइड में जो हमारा पोर्शन है वो थोड़ा ऐसा कर्वी वेव में रहेगा, मतलब नीचे बॉटम जो है वो इसका कम रहेगा। हिप की वजह से ये प्रॉपर ऐसे शेप में आएगा जैसे बॉडीकॉन ड्रेस रहता है वैसा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो कम से कम आपको जो है वो राउंड यहाँ पर नाप लेना है। तो हमने राउंड नाप लिया था, हमने यहाँ पर 16 इंच या 15 इंच लिया है उस हिसाब से, मतलब टोटल उसका अगर आप फुल करते हैं तो वो 30 इंच तक जाता है। तो उसका हाफ मतलब 1/4 हमने ले लिया 7.5 इंच, और एज यूजुअल यहाँ पर हमने 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया। अभी ये शेप देने के लिए आपके पास ना ऐसी वाली स्केल चाहिए, तभी ये प्रॉपर ऐसा शेप आ जाएगा। आप हाथ से भी थोड़ा थोड़ा करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारी जो मार्जिन है इसको भी हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से पूरा ड्राइंग होने के बाद हमारा हिप, वेस्ट और चेस्ट ये सब की मार्किंग होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे और हमारे नेक के मार्किंग भी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2.5 इंच ले लेंगे, जैसा नॉर्मली हर एक में रहता है वैसा। और यहाँ से हम 6.5 या 7 इंच, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप नेक ले सकते हो। तो हमने यहाँ पर लिया है 6.5 इंच और यहाँ पर इस तरह से हमने क्या किया, इसको मार्किंग कर लिया, मतलब एक स्क्वायर अंदाज से बना दिया है। उसके बाद यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे, तो ये दोनों हमारे फ्रंट और बैक आर्मोल हो जाएंगे। यहाँ से आप चाहिए तो आर्मोल चेक भी कर सकते हो, जो कि थोड़ा सा लूज रहेगा तो वो फिटिंग में कंफर्टेबल होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारी शेप है, मतलब जो हमारा नेक का शेप है वैसा शेप दे देंगे। एक्चुअली ये शेप ऐसा है ना कि इसमें स्लीव्स नहीं है और इसका शोल्डर बेल्ट भी नहीं है, तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या करने वाले हैं कि नॉट्स लगाने वाले हैं। तो यहाँ से हमने 4 इंच मतलब टोटल 4x4 मतलब 8 इंच की हमारी पक्की नॉट लगेगी, और उसमें आप चाहिए तो लूजिंग के लिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। तो ये हमारा शेप हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। थोड़ा सा जहाँ पे नेक है वहाँ से हमने थोड़ा सा आगे की तरफ लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट बैक अलग अलग रख के आपको कट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा मेन फैब्रिक है जो कि हमने वेलवेट का लिया है, उसके ऊपर आपको दोनों फैब्रिक इस तरह से रखने हैं और नीचे की तरफ थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के इस तरह से इसको कट कर लेना है।
ठीक है। ये कट होने के बाद फ्रंट और बैक ये दोनों अलग अलग कट होने के बाद इसको आपको अटैच करके लेना है। तो अटैच कैसे करना है, जैसे ये मैंने किया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरा चारों साइड से इसको सिलाई लगा लेनी है, तो ये प्रॉपर वे में अटैच हो जाएगा। ऐसे आपको दोनों पार्ट्स के लिए करना है। तो जैसा हमने फ्रंट का किया वैसा ही हमें बैक का भी करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा नेक की फिनिशिंग कर लेते हैं। तो नेक तो अपना ऐसा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको कैनवास इस तरह से पट्टा निकाल के उसके साइड में रख के यहाँ से लेके ये पूरा ऐसे सिलाई लगा देंगे और कैनवास को अंदर की तरफ पलट देंगे। तो क्या हो जाएगा कि नेक की फिनिशिंग हो जाएगी। एक तो कपड़ा हमने लिया है स्ट्रेचेबल वेलवेट है, तो इसको ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे नेक के आप देख सकते हैं फिनिशिंग कर ली। बाद में हम उसकी तुरपाई कर देंगे। इस तरह से फ्रंट बैक दोनों हमारे नेक के फिनिश हो गए हैं। जो हमारी फिटिंग की लाइन थी जहाँ पे हमने मार्किंग किया था, वो फिटिंग के ऊपर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से नीचे 1.5 इंच के मार्जिन पर इस तरह से प्रॉपर वे में ऊपर से लेके पूरा नीचे तक सिलाई लगा देनी है। और ये जो नीचे है इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे और ऊपर की तरफ नॉट लगा देंगे, तो ये रेडी हो जाएगा।